किसी से रिलेशन ऐसा रखा हुआ है, किसी के साथ ऐसे मामलात हैं, तो याद रखना कि आप अल्लाह के गज़ब को दावत दे रहे हो। हराम रिलेशन इस्लाम में जो है वो बिल्कुल कतन मना है, हराम है। हराम रिलेशन क्या है? जो आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो चक्कर हो चुका है। आप ये देखो, अपनी नस्लों को तबाह कर रहे हो, अपने आप को तबाह कर रहे हो, अपना कल तबाह कर रहे हो, अपना आज भी तबाह कर रहे हो। आपका फ्यूचर में भी आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। आपके मुस्तकबिल जो है वो आपका, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, वो आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आप किसी की बद्दुआओं के साथ, देखें, बात हो दरअसल चल ये रही है कि आपने किसी से एक रिलेशन कायम करते, किसी लड़की से रिलेशन कायम किया, यानी कि उसको दोस्ती वगैरह बना लिया आपने, और इसके बाद आप ये सोच रहे हो कि यार अब इससे दोस्ती 2 महीने आपने कर ली, इसके बाद आप फिर तीसरे महीने यानी कि एक और लड़की से दोस्ती कर ली, आप एट अ टाइम 2-3 लड़कियों से रिश्ते। यार ये क्या है? ये किस तरह से कर रहे हो? आपने कभी ये सोचा कि आपकी बहन या हमारी जो बहन है उनके साथ अगर ये होता है तो फिर क्या होगा? उनके साथ कोई अगर ऐसा कर रहा है तो क्या होगा? आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़कियां सही हैं लड़के गलत है, ये बात नहीं है, टॉपिक भी नहीं है मेरा लड़कियां सही है लड़के सही है, ये बात नहीं हो रही है। लेकिन हमें बचना है। अगर हम लड़के जो है वो मना कर देते हैं इस चीज़ को और कहते हैं कि मैं इस चीज़ का इस किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखता, मैं ऐसे मामलात में पढ़ता ही नहीं हूं। अगर समझ में आता, आपको कोई लड़की समझ में आती है, या मैं लड़कियों से कहता हूं कि अगर आप लोगों को कोई लड़का समझ में आता, अपने पेरेंट्स को बताइए और इसके रिश्ते की बात कीजिए, निकाह कीजिए। निकाह जो है ये आपको बहुत सारी परेशानियों से, मुसीबतों से निकाल देता है, आपका एक जायज़ रिश्ता बन जाता है। लेकिन हराम रिलेशन जो है ये इस्लाम में कतन मना है, इसके नुकसानात हद से ज़्यादा है। अगर आपने किसी लड़की के साथ, बात ये आ रही थी कि मैंने बताया कि 2-3 लड़कियों से रिलेशन आपने रखा हुआ है, इसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं तो बहुत बड़ा फंटर हूँ, दोस्तों में भी बता रहे कि मेरी इससे भी सेटिंग, जो वर्ड है ये, कि सेटिंग इससे भी चल रही है, उससे भी चल रही है, इससे भी चल रही है। ये क्या चीज़ है यार? आप चाहोगे कि आपकी बहन भी यही कदम उठाए? आप चाहोगे आपके बच्चे भी यही कदम उठाएं? मैंने माजरत के साथ ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मैं आपको ज़्यादा दूर जाकर नहीं, मैं क्या मिसाल दूं मैं आपको, मैंने बहुत से ऐसे लोगों का सुना हुआ है और आंखों से भी देखे हैं कि वो शादीशुदा होने के बावजूद भी वो इस किस्म के रिलेशन में हैं। उनकी एज अगर 40-45 साल, 50 साल, 40 साल, 45 साल है, वो उन्होंने यानी कि ऐसी सेटिंगें की थी हैं। आपको क्या लग रहा है? आप क्या कर रहे हो? आपकी औलाद है, आपकी बेटी है, वो बड़े होकर आप उन पर क्या असर पड़ेगा? वो क्या, आप क्या समझ रहे हो कि वो एक बिल्कुल दीनदार निकलेंगी? भाई जैसी तरबियत करोगे बच्चा वैसे ही निकलेगा। अगर आप घर में शराबे, चरसे वगैरह, घर में सिगरेटें पी रहे हो या बाहर पी रहे हो, जो भी है, हराम काम तो हराम है। आप वो चीज़ें पी रहे हो जो नुकसान देने वाली, तो आपकी औलाद जो है वो आप क्या समझ रहे हो कि वो कोई मुफ्ती का बेटा निकलेगा, वो कोई मुफ्ती बनेगा? कोई अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला जिसे नवाज दे भाई, कोई ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ताला ने जिसे नवाज दिया तो यानी कि वो उसे दीन की नेमत से, दीन की दौलत से नवाज दिया तो वो भाई निकल जाएगा, अलग चीज़। लेकिन वैसे जो देखा जाए, जो आजकल का माहौल है, माँ बाप परेशान हैं, तो उसकी वजह यह कि हमें अपने आप को चेंज करना होगा, हमें अपना आप सुधारना होगा। हमें अपने बच्चों पर, अगर हमारे बच्चे बालिग हो चुके हैं, 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, ये इनमें ये स्पेशली ये जो क्लासेस है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हो चुका है कि यहाँ से जो है, ये मेरी जहाँ तक नॉलेज है कि यहाँ से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही चक्कर शुरू हो जाता है। खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। आपके बच्चे कहाँ किन गलत रास्तों में पढ़ रहे हैं, किन गलत चक्रों में पढ़ रहे हैं, किसी लड़की की ज़िंदगी कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहे, या लड़की कोई अपनी ही ज़िंदगी तो तबाह नहीं कर रही है। इस तरह के रिलेशन, और ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक सुकून, एक मज़े के लिए ये चीज़ें होती हैं जो एक रिलेशन कायम किया जाता है, और यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। और उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि यार ये कोई इस तरह से आप मामलात करके आप जो है बहुत पुरसुकून, आप अगर देखें, माँ बाप को सबसे पहले चाहिए कि आप बच्चों की शादी वक्त पर कर दें। 18-20 साल की लड़की हो रही है, शादी कर दें उसकी। 17 साल की हो रही है, इसके कर दें। लड़की बालिग हो रही है, उनकी शादी कर दें। आप बेटी जो है उनकी वो देखें अपने घर का कर दें। आप जब माँ बाप जो है इन चीज़ों को नहीं समझते, वो 30-30 साल की बेटियां हो जाती हैं लेकिन उनकी शादी नहीं करते, इसके बाद रोते रिश्ता नहीं आ रहा।
जो एक कुदरती एक नेचुरल जो चीज़ है इंसान के अंदर, वो ख़त्म कैसे होगी? वो तो ख़त्म नहीं हो सकती। आप उसका निकाह नहीं करवाओ, शादी नहीं करवाओ, तो गलत चक्रों में तो पड़ना है उसने। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप किस तरह से अपने बच्चों को लेकर चल रहे हैं, माँ बाप किस तरह से बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, माँ बाप शादी कब कर रहे हैं। आजकल तो ये माहौल हो चुका है कि बेटा बोलता भी है कि बाबा मेरी शादी करवा दे, अब्बू मेरी शादी करवा दे। तो बात ये आती है कि बेटा अभी तुम हो गया, तुम बने क्या हो, अभी तुम्हारे पास पैसा है, तुम बीवी को खिलाओगे कहाँ से? खुद तो खा नहीं सकते हो, मेरे टुकड़ों पे पल लो, बीवी को कहाँ से खिलाओगे? बच्चे हो जाएंगे, उनको कहाँ से खिलाओगे? मसला ये बताओ, हिम्मत नहीं देते, हम डरा देते और वो डर जाता है। फिर वो क्या करता है कि वो 500,000 रुपये का इजी लोड करवा के वो उसमें खुश रहता है। बाहर वो डिनर पे ले जा रहा है, डेट पे, जिससे जो अल्फाज यूज़ किया जाता है वही अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ मैं माजरत के साथ। वो डेट पर लेके जाएंगे, खाना वाना खाएंगे। अब भाई वो खर्चा नहीं उठा रहा उसका, इजी लोड उसको, यानी कि बैलेंस उसको डलवा रहा है, यानी कि कार्ड चार्ज करवा रहा है उसके मोबाइल का, उसको बैलेंस लोड करवा के दे रहा है, उसको बाहर खाने पर लेके जा रहा है और यानी कि शॉपिंग करवा रहा है बाहर से। तब पैसा कहाँ से आ रहा है उसके पास? कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं सोचा होगा ये। लेकिन शादी के बाद आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम शादी कर लेंगे तो फिर इसके बाद हम फंस जाएंगे। भाई अगर खुश रहना चाहते हो ऐसी ज़िंदगी में तो देखें, अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना फरमाया, मैं वो बातें बता रहा हूँ। मैं तो बरी उस जिम्मेवारों में आपको बता रहा हूँ कि ये हराम है, ये गलत है, ये रिलेशन। आप लोग अगर समझ नहीं रहे, इसमें आप लोगों की ये बेवकूफ़ी है। इस चीज़ को समझें, इस चीज़ से सबसे पहले बाहर आ जाए। लेकिन याद रखिएगा, आप कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आपकी बेटी जो है वो इस तरह के मामलात में पड़ जाए। आज नहीं तो कल आपकी शादी होगी, आपकी औलाद भी होगी, बेटी भी होगी, बेटा भी होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो होगा क्या? दरअसल ये कि आपने जो मामलात किए होंगे, आपने किसी लड़की के साथ गलत किया होगा, आपने किसी की बेटी के साथ गलत किया होगा, तो आपके साथ भी होगा, आपके साथ भी गलत होगा, या आपकी बेटी के साथ भी गलत होगा। यानी कि कहने का मकसद ये, अब इसमें आप ये कहोगे यार मेरे गुनाहों की सज़ा, देखिए मकाफात अमल है, किसी को धोखा देना, चीट करना, और फिर रिलेशन एक कायम कर रहे हो आप, हराम रिलेशन जिसे मैं नाम दे रहा हूं, ये हराम रिलेशन है भाई, बिल्कुल हराम है। आप अपनी तो जिंदगी तबाह कर रहे हो, साथ में उस लड़की की भी जिंदगी तबाह कर रहे हो। इस चीज से बचो। बहुत से लोग, मैंने बताया ना आपको, कि शादी के बाद भी ऐसे मामला कर रहे हैं। अल्लाह ताला से हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। अपनी सोहबत चेंज करो, अगर आप ऐसे मामलात में अपनी गैदरिंग चेंज कर लो, आप अच्छे लोगों में उठना बैठना शुरू कर दो। आप जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनकी तरफ, यार बनना है तो कुछ बनो। ये क्या फजूल के ये काम कर रहे हो, जो कोई तुम्हारे, जो चीज़ तुम्हारे काम आने वाली नहीं, वो वाले रिलेशन कायम कर रहे हो आप पहले कुछ अपने आप को बनाओ, इसके बाद आपको लग रहा है कि यार मेरा 20 साल का हो रहा हूँ, 22 साल का हो रहा हूँ, 24 साल का हो रहा हूँ, मेरी शादी, निकाह करो डायरेक्ट। ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई चक्कर नहीं होता, सिवाय टाइम ज़ाया के। हराम अलग है, गुनाह अलग है। आप बात कर रहे हो, कान में बात सुनना हराम, आपके लिए बोलना हराम, प्यार मोहब्बत की बात है उससे कर रहे हो हराम, आपके लिए जायज़ रिश्ता ही नहीं है तो सब कुछ हराम हो गया आपके लिए। आप ये खुद सोचो। लेकिन हमें इन चीज़ों का समझ में नहीं आता, और हम लोग इस चीज़ को बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे होते हैं, हमें लगता है बड़ा मज़ा आ रहा है। और जो आजकल पैकेजेस हैं, इस वजह से मोबाइल जो पैकेजेस होते हैं इसमें बड़े हम खुश हो रहे होते हैं, हम खर्चे कर रहे होते हैं। अब बताओ अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को बताओ, यार जिस लड़की को मैं इजी लोड करवा सकता हूँ, यानी कि जिसके कार्ड में रिचार्ज करवा सकता हूँ मोबाइल का, जिसको मैं शॉपिंग करवा सकता हूँ, जिसको मैं यानी कि डिनर पे ले जा सकता हूँ, डेट पर ले जा सकता हूँ, खिला पिला सकता हूँ, उसके सारे खर्चे तो मैं उठा रहा हूँ। मंथली 20-25 हज़ार रुपये उसका मैं खर्चा उठा रहा हूँ। 10,000 तो उठा रहा होगा। गरीब बंदे की भी अगर एक गर्लफ्रेंड होती है ना, तो वो भी 10,000 रुपये उठा रहा होगा। तो शादी के बाद उठा ले यार, शादी कर ले, निकाह कर लो उससे, उसका खर्चा उठाओ सही से। कितना फर्क आ जाएगा? 10 की जगह 20 हो जाएगा। बस वो अल्लाह पाक उसमें बरकत डाल देगा। तुम्हारी इनकम भले कम हो, लेकिन अल्लाह पाक उसमें बरकत डाल देगा, जायज़ रिश्ता होगा वो। इस हराम काम से बचो, अपने बच्चों को भी बचाओ। लेकिन नहीं तो मैं बता रहा हूं आपको, ये मत सोचना कि मैं एंजॉय कर रहा हूं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों के साथ कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल मकाफात अमल है दुनिया में। आप जब हराम काम की तरफ आओगे, आपकी बच्चों की तरबियत भी वैसी होगी, फिर वो भी इन चीज़ों को समझेंगे, अच्छा हमारे बाप ने भी किया, ये भी अच्छा है।
आप ही कहोगे मैं हमारे बच्चों को पता नहीं चलता, सब पता चल जाता है। बच्चा अनजान बन रहा है आजकल, कोई परवाह नहीं है इसकी, लेकिन जानता सब कुछ है। ये आपकी सोच है। जिस तरह आप बचपन में सोचते थे ना कि हमारे माँ बाप को कुछ नहीं पता है, उनको सब पता होता था, लेकिन वो अनजान बन जाते, खामोश हो जाते, मसलियतन खामोश होते हैं। बच्चा भी मसलियतन, बच्चा ये समझ रहा अच्छी चीज़ है भाई, वो करेगा, उसे करना है, उसके अंदर भी वो डिज़ायर्स मौजूद है जो बड़े होकर उसके अंदर वो डिज़ायर्स ज़ाहिर बढ़ेंगे, उसके ख्वाहिशात बढ़ेगी, उसके नफ्स जो है वो काबू नहीं कर पाएगा नफ्स पर, वो करेगा ऐसे काम। फिर क्या करोगे आप खून के आंसू रोगे उस वक्त। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों ने अपनी फैमिली की, अपने बीवी बच्चों की और अपने बहन भाइयों की तरबियत ऐसे करनी है कि आप इस कल्चर से, इस गुनाह के काम से बाहर आ जाए। और ये मुसलमानों को ज़ेब नहीं देती है। मुझे अपने ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।